बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर के संग्रहालय पर लगा तांता। मेरा नाम दीपक विद्यार्थी है। दीपक जी, आप यहाँ बाबा साहेब के जो राष्ट्रीय स्मारक है उस पर आए हैं। क्या जानकारी है बाबा साहेब के जीवन के बारे में? आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या जानकारी मिली? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दीपक विद्यार्थी है और मैं अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ दिल्ली प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 132वीं जन्म जयंती है, तो सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस पूरे विश्व के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं अपितु समस्त राष्ट्र के लिए, समस्त मानव जाति के लिए काम किए, महिलाओं के लिए काम किए। रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब ने की और इस प्रकार के तमाम जितने भी सोशल वर्क हैं इस देश के अंदर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके जनक हैं और विश्व में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उनको जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय स्मारक है, पहले उनका बंगला होता था, क्या आपको उनसे जुड़ी यादें हैं, जानकारियाँ हैं जो आपने पढ़ी होंगी? ये जो अलीपुर पर जो अभी हम खड़े हैं, ये बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है। यहाँ पे बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और उसी को वर्तमान भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर इसको बनाया गया है। नाम बताइए। मैं डॉक्टर संजय विष्णु तांबट, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ और नई दिल्ली में आया और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और बाबा साहब के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से यहाँ जो दर्शाया गया है, तो सारे लोग इसे देखें। और आज जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जो महामानव है, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार हैं, उनको विनम्र अभिवादन करते हैं। सर, बाबा साहेब अम्बेडकर 132वीं पुण्यतिथि है जी, जयंती है, राष्ट्र निर्माता हैं, तो किस तरह की प्रेरणाओं लेकर के जो आज का युवा है उनको आगे बढ़ना चाहिए? बाबा साहब की प्रेरणा तो जीवन के हर क्षेत्र में है। इन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, उनको शिक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और भारतीय समाज में जो जाति भेद की कुप्रथा थी, अस्पृश्यता की कुप्रथा थी, उसके खिलाफ उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने चौदार तले जो महाराष्ट्र में महाड़ में है, वहाँ पानी पीने का मूलभूत अधिकार प्रस्थापित किया। कालाराम मंदिर में प्रवेश सभी हिंदुओं को, सभी भारतीयों को मिले, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। फिर उन्होंने भारतीय राज्य घटना की जो निर्मित है वो बहुत बड़ा योगदान है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक राष्ट्रीय पुरुष है और उन्होंने जो राज्य घटना हमें दी है उसके आधार पर ही और सभी प्रकार के भेद भुलाकर हमें एकत्र आना चाहिए और यही बाबा साहब की सच्ची से। मेरा धीरेन्द्र शरण है। धीरेन्द्र जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। क्या जानकारी है यहाँ पर? आप बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए, मैंने यहाँ पर बाबा साहब के ये मेमोरियल है उसके बारे में सुना था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये एहसास किया कि बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल किया। वो एक पिछड़े और दलित समाज थे, उस समय के थे जब एजुकेशन का कोई उनको मिल नहीं रही थी, और वो तो छोड़िए, कोई भी शायद उस समय कोई पढ़ नहीं पा रहा होगा, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था उस समय। और उस समय बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल किया कि आज उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और उस सिंबल ऑफ नॉलेज को जिन्होंने एक संविधान रच डाला, और ये जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, केवल दलितों के नहीं, उन्होंने सबके लिए किया है। और उन्होंने इतना कुछ किया है कि इसलिए आज उनको सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। इसीलिए उस महान विभूति को देखने के लिए, समझने के लिए मैं और मेरे एक स्टूडेंट है, हम उनके साथ यहाँ आए हैं। और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी बहुत कुछ होता है, और वो बाबा साहब ने कर दिखाया है। और उनकी प्रेरणाओं को मैं यहाँ से लेकर के जाऊँगा
और मैं शिक्षक हूँ और अपने स्टूडेंट्स को उनके बारे में पढ़ाऊँगा। और मैं सबसे कहूँगा कि एक बार मेमोरियल आएँ और बाबा साहब को पढ़ें और महसूस करें, और उस महसूस करने के बाद हर एक के मन में आएगा कि हमको एक बात बोलना चाहिए, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। क्या जानकारी है कि बाबा साहब पहले यहाँ पर रहते थे, उनका एक बंगला होता था, आज म्यूजियम बनाया गया है। हाँ। तो किस तरह से इसको मैंने सुना है और आज देखा है कि बाबा साहब जब यहाँ रहते थे उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थी, लगभग 40,000 से ज़्यादा किताबें थी। जब मैं पढ़ता हूँ तो इतना हम अपने आप को छोटा पाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मैत्रेयी संजय तांबट है। मैं पुणे से हूँ, पर मैं चंडीगढ़ में छात्र हूँ। आप छात्रा हैं, Yes, क्या सीख आपको बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से मिलती है? आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपने देखा है कि स्मारक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लोगों को जानकारी दी गई है? सर, बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्टर अंबेडकर की जो लाइफ है, तो उसके बारे में पहले तो बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और बहुत विस्तार में उन्होंने जो सारे सत्याग्रह किए थे, उन्होंने हमारे देश के लिए जो काम किया था, वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है। तो क्या युवाओं को सीख मिलती है बाबा साहब के जीवन से कि वो दौर था जहाँ लोगों को जीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज आज़ादी का बाद भी लोग शिक्षा को लेकर के कई बार परेशान रहते हैं, लोग आज भी तनाव में है। तो क्या शिक्षा बाबा साहब से मिलती है? बाबा साहब अम्बेडकर से पहले तो ये हमें सबको सीखना चाहिए कि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने डबल डॉक्टरेट की थी, और उन्होंने हर बारी ऐसा ही बोला था कि पहले आप खुद को सीखो, आप खुद के ऊपर स्वावलंबी बनो, तो ही आप दूसरों की मदद कर पाओगे। तो यही हमने सबसे पहली सीख लेनी चाहिए कि हमारे समाज के लिए अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें खुद को एक्चुअली एबल और इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो अब आप अपने जो पीढ़ी के जो लोग हैं, किस तरह से उनको आप शिक्षा देंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे? जो हमारे मूलभूत अधिकार है, तो बेसिकली जो हमारा अब हमारे कॉलेजेस में अलग अलग क्लब्स होते हैं या कमिटीज़ होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन होते हैं वगैरह, तो उसके माध्यम से हमें जो हमारे अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, और उनके साथ जो हमें ड्यूटीज़ भी दिए हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और जो हमारे अधिकार है वो हमने खुद से जानने चाहिए, तो ही हम बाकियों को बता सकते हैं कि हमें सबको बाबा साहब अम्बेडकर जी से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे अधिकार मिले हैं। नाम राजकुमार सिंह है जी। राजकुमार जी, आप ये अम्बेडकर स्मारक में आए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन को आप देखने आए हैं, किस तरह से उनका जीवन यहाँ रहा, म्यूजियम बनाया गया है, तो क्या प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से? किस तरह के रहस्य उनके जीवन में थे जिनको लेकर के लोग आज यहाँ से कुछ सीखने के लिए आए हैं? सर, ऐसा है, जो भी हमने मोटिवेशन मिलता है हमें बाबा साहब के इतिहास से, बाबा साहब के लिटरेचर से, लेकिन जब उसको हम यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमारे अंदर जो उत्साह की अपार वो हो जाती है। और जैसे हमारे पिताजी हैं, ये नियर अबाउट 86 के हैं, लेकिन इनके मन में एक वो थी कि जहाँ बाबा साहब पढ़े थे, जहाँ बाबा साहब रहे थे, जहाँ बाबा साहब रहते थे, मुझे उसको ज़रूर दिखाओ। कहाँ से आए हैं बाबूजी यहाँ देखने के लिए? ये हमारे पिताजी रहते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में तहसील सिकंदराबाद है, वहाँ केशवपुर गाँव है। तो क्या कुछ देखा है आपने यहाँ पर? किस तरह की शिक्षा आपको उनके जीवन से मिलती है, तो तमाम युवा, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं? सर, उसमें यह है कि जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था ना, और संघर्ष के बाद जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने लाइफ को फिर सोशल लाइफ में कन्वर्ट किया, सोशल की जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, पढ़ लिखने के बाद भी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए जब उन्होंने समय समय पर चिंतन किया और उसके लिए आंदोलन किए, वो सारी इसमें हमको देखने को मिलती है। सेल्फी में लो तब आएगा शिक्षक। हाँ वही बलदेव सिंह के बाद तो आपने बना लिया, आप इधर जयराम
भाई साहब जो है जैसे कलर वैसे नंबर दे दो